दोस्तों, हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 रॉकेट का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जिसका लक्ष्य है रोवर को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारना और चलाना है। इसमें एक प्रोपल्जन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। यह 30 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। प्रोपल्जन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। यह चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। अब लैंडर का क्या काम है? लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर को चांद की दक्षिणी सतह पर उतारा जाएगा। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, विक्रम साराभाई के नाम पर, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यदि यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत दुनिया में एक ऐसा देश होगा जिसने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की, और चौथा ऐसा देश होगा अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जिसने रोवर को चांद की सतह पर चलाया। क्योंकि चंद्रमा की सतह पर रात का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तक पहुंचने की संभावना होती है, लैंडर और रोवर चंद्रमा की रात के तापमान नहीं सह सकेंगे। इसलिए इस मिशन का लाइफ एक लूनर डे है, यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। इस पूरे प्रक्रिया को करने में 40 दिनों का समय लगेगा। ऐसे में हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि नासा के अपोलो 11 को सिर्फ 4 दिन लगे और चंद्रयान को 40 दिन क्यों लगेंगे? तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। नासा अपना अपोलो 11 एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट सैटर्न V से लॉन्च करता है, जो कि अपोलो 11 को डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करके चांद तक पहुंचा देता है। इसमें समय तो बहुत कम लगता है, लेकिन ईंधन बहुत ज़्यादा लगता है, और जिससे कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी 400 से 500 करोड़ तक आता है। हमारे इसरो के GSLV Mark 3 का पेलोड कैपेसिटी सैटर्न V की तुलना में बहुत ही कम है। तो हमारे साइंटिस्ट पृथ्वी और चंद्रमा की गति तथा ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इन कमियों को पूरा करते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपने एक्सिस पर घूमती है, उसका लाभ चंद्रयान को मिलेगा। चंद्रयान पृथ्वी के इर्द गिर्द एक एलिप्टिकल पाथ में घूमती है। जब वह धरती से सबसे नज़दीक होगी, यानी अपने पेरिजी के पास, तब इंजन फायर स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसकी गति बढ़ जाएगी और वह दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। हर एक फायरिंग के साथ इसकी गति बढ़ेगी और यह पृथ्वी से दूर होते जाएगा। ऐसा यह तब तक करेगा जब तक वह पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर न हो जाए। अभी 20 जुलाई को चंद्रयान ने 51,400 × 228 किलोमीटर स्क्वायर की कक्षा प्राप्त कर ली है। अब अगली फायरिंग 25 जुलाई को की जाएगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।